इस तरीके से दुर्दिन देख रहा है, मर रहा है। तो और राज्यों में देखिए, उत्तराखंड जैसे देखिए, जो टेट पास किए उनको टीचर बना दिया गया, जो प्रशिक्षित है उनको प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया, जो नहीं है उनको भी एक सम्मानित वेतनमान दिया जा रहा है, सरकारें दे रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस तरीके की दुर्दशा किसी भी राज्यों में शिक्षा मित्रों की नहीं है जितना यूपी में है। ये चीजें बाबा जी को समझनी चाहिए कि हम भी उन्हीं के सेवक हैं। उन्होंने हमारे कंधे से कंधे जो हमारा संघर्ष था उसमें चलने का आश्वासन दिया था बाबा जी ने, और क्या ऐसा हुआ कि बाबा जी हमको इस तरीके से बिसार दिए, भूल गए। ये सोचने वाली बात है सर जी। जो आज राजपत्र है, हर राज्यों के सरकार फॉलो कर रहे हैं, केवल बाबा जी हम लोगों को एकदम से अपनी नजरों से हटा दिए हैं। ये सारी चीजें हैं। अब 25 साल की सेवा अगर प्राइवेट सेक्टर में सर किया जाता तो हमको लगता है जो डीए बेसिक के कर्मचारियों को दिया जाता है या अन्य कर्मचारियों को हर साल 2% 4% का डीए बढ़ता है सर, वही महंगाई तो हमारे लिए भी है। अगर 1% की सर महंगाई भत्ता हमको ये सरकार दी होती, सर सैलरी न बढ़ाई होती, तब भी हम इस समय मिनिमम 25 और 30 के एवरेज में सर होते। लेकिन वो भी हमारे लिए सर कोई दिवाली, कोई दशहरा, कोई होली कुछ भी नहीं है हमारे लिए। इस तरीके से हम लोगों की स्थिति बना दी गई। और सर योग्यता की बात है तो योग्यता में भी हम लोग, जो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको सेवा में रहते हुए 2 साल का समय दिया जाए और जो टेट पास है उनको नियुक्त किया जाए, सारी सुप्रीम कोर्ट की बातें बरकरार करते हुए बाबा ने हम लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। बहुत तकलीफ होता है सर जी कि सुप्रीम कोर्ट की भी बात अगर मानी जाती तो वो उस पे भी अगर अमल हुआ होता तो उस समय 22,000 शिक्षा मित्र टेट पास थे, उनको भी बिना सोचे समझे निकाल दिया गया। और सर जो भर्तियां हम लोग को निकालने के बाद जो बाबा जी ने 2 भर्तियां की, उसमें भी हम लोग अपना अपने हिसाब से जो हम लोगों को पढ़ाने और परिवार से जो समय मिलता था उसमें तैयारी भी किए। करीब 69,000 भर्ती में सर 40 से 45,000 शिक्षा मित्रों ने आवेदन किया, टेट क्वालिफाई हुए। और जो पहला शासनादेश निकला था, जियो निकला था 40-45 का, उसमें 40 से 45,000 शिक्षा मित्र उसमें टेट कंप्लीट कर रहे थे और 69,000 भर्ती में सेलेक्ट हो रहे थे। शुक्रवार का सर पेपर होता है, शनिवार, रविवार और सोमवार को नया शासनादेश आ जाता है, 60-65 पे कर दिया जाता है और उसमें मतलब 3/3 शिक्षा मित्र जो है कट जाते हैं। करीब 7 से 8,000 शिक्षा मित्र ही बस उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। तो लगता है कि शासन मतलब हमको योगी जी किसी भी तरीके से अपनाना ही नहीं चाहते कि हम कंपटीशन पास करके आए, हम प्रशिक्षित हैं, हमने 25 साल की सेवा दी और क्या क्या दें, कौन सी आहर्ता पूरी करें, हमको समझ में नहीं आता है सर। अब हमारे तो बहुत सारे भाई, और इतिहास के पन्नों में सर ये दर्ज होगा कि 10,000 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर लिया, उनके परिवार के लोग मर गए और सरकार संवेदना के शब्द नहीं बोलती है और भाई कुछ सहयोग, और वो तो बहुत दूर की बात है सर। आज भी सर हम उसी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। आप हमारे जो विद्यालय के रजिस्टर्स हैं, अभिलेख हैं, उनको आप देखिए जरा कि जब हमारी नियुक्ति होती है तो उस समय बच्चों की स्ट्रेंथ क्या थी और जब हम आते हैं तो हमने कैसे स्ट्रेंथ बना करके रखे। आज जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं कि बच्चों का स्ट्रेंथ नहीं, 50 से कम है, निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ता है।